हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं जूनियर असिस्टेंस मॉडल पेपर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं हम। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें कहीं ना कहीं आने वाली जो परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली या ब्रजभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है ये ऑप्शन ए अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी जूनियर असिस्टेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिंदी की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये ऐसे मॉडल पेपर है, इससे कहीं ना कहीं प्रश्न फंसने वाले जरूर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है ये 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होता है। तो वहां पूछ रहा है कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीन का ऑप्शन सी, यमक अलंकार। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग हो, तो वहां ऑप्शन सी यमक अलंकार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ऑप्शन ए वाचक, ऑप्शन बी उपमेय, ऑप्शन सी साधारण धर्म, ऑप्शन डी उपमान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपमान होगा। ठीक है, पीपर पात सरिमन डोला। तो पीपर पात में उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो उपमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृग नयन में, मृग नयन शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मृग नयन जो है, नयन कैसे हैं? मृग। ठीक है, मृग नयन में कर्मधारय समास है, मतलब यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है नयन की, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी अर्ध विराम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आना जाना में जो है ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह लगता है, कैसे? आना और जाना में ऐसे लिखा जाएगा, आना और जाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, योजक चिन्ह। शोध, सोदेश्य शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए शोधन देश्य, ऑप्शन बी शोधन दद्देश्य, ऑप्शन सी शोधन देश्य, ऑप्शन डी साधन उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेश्य शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधन उद्देश्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिवादन किसको कहते हैं? ऑप्शन ए पिता पुत्र, ऑप्शन बी शुभाशीष, ऑप्शन सी प्रिय पुत्र, ऑप्शन डी आपका स्नेहाकांक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुभाशीष। पत्र के संबंध में अभिवादन जो कहते हैं शुभाशीष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है?
पूछ रहा है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, को कर्म जो है, कर्म कारक जो है ये को से को विभक्ति है इसकी, ठीक है, को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। तो बच्चा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा गया तो ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य भूतकाल, बच्चा गया, ठीक है, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदी के इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, तो इस वाक्य का काल पहचानिए। तो क्या है, ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो कल तापमान अधिक होगा, तो किसकी बात हो रही है, कल तापमान अधिक होगा तो भविष्यत काल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आने वाला कल जो है हमारा भविष्य है, तो कल तापमान अधिक होगा तो भविष्य काल की बात हो रही, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है, क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो कोष्ठक में दिए गए, पूछ रहा है कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए, इसका बताना है, ठीक है, बहुत मेहनती है। तो क्या है, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या सर्वनाम उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या संज्ञा उपवाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोष्ठक में दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्रिया विशेषण उपवाक्य है, बहुत मेहनती है, ये बताना था कि कोष्ठक में यही दिया गया है, बहुत मेहनती है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य है, इसमें क्रिया का भेद बताना है। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी अधिकर्मक। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत पकौड़े खा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म कर रहा है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी भक्तमाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास द्वारा रचित है, गीतावली भी तुलसीदास द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भक्तमाल, ये तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा भक्तमाल, ये तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, बाकी ये तीनों तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, ठीक है, तो रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए पूछ रहा है, तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो रेखांकित यहाँ पर क्या है, मात्रा। तो ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी भीड़, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी ढेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए हैं, तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो ऑप्शन ए संख्या, यानी कि लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, यहाँ पे मात्रा नहीं संख्या आएगा, तो इस विकल्प का चयन करना था, तो यहाँ पर क्या आएगा, संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है। ऑप्शन ए तांडव मांडव, ऑप्शन बी अनरत रित, ऑप्शन सी मुक्त विमुक्त, ऑप्शन डी विभावना और सद्भावना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलोम की दृष्टि से जो निम्नलिखित में सही युग्म पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनरत और रित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, विलोम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विकल्प में सभी शब्द
परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए कनक, कंचन, निदान, निनाद। ऑप्शन बी बदन, आनंद, हास्य। ऑप्शन सी नियति, विधि, धीवर। ऑप्शन डी आशुभ, तीर और प्रागत्या। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। ठीक है, बदन, आनंद और हास्य, ये तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? ठीक है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन ए कोहली शतक लगाएगा। ऑप्शन बी कोहली ने शतक लगाया। ऑप्शन सी कोहली ने शतक मारा। ऑप्शन डी कोहली का शतक बना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोहली ने शतक लगाया, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य के कृतवाच्य में रूपांतरित करेंगे तो कोहली ने शतक लगाया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इति और इति का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन ए प्रारंभ, विश्वास। ऑप्शन बी पूर्णता, इच्छा। ऑप्शन सी पीड़ा, समापन। ऑप्शन डी समाप्ति, विघ्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इति और इति का सही अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समाप्ति और विघ्न। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए अल। ऑप्शन बी अल। ऑप्शन सी अलन। ऑप्शन डी अलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्म। ठीक है, अलंकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो अलम होगा, अलमधर उपकार। ठीक है, अलंकार अलमधन कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भय, भयालु। ऑप्शन बी भय, भयातुर भयातुर। ऑप्शन सी भय, भयानक। ऑप्शन डी भय, भयभीत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भय और भयानक। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर। ऑप्शन बी वर्ण। ऑप्शन सी वर्ण समूह। ऑप्शन डी वर्णमाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन इसी टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अगर पता नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि सब ऑप्शन एक से दिए रखे हैं। तो जो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं ये वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं? ऑप्शन ए चा, छा, जा, झा। ऑप्शन बी टा, ठा, डा, ढा। ऑप्शन सी पा, फा, बा, भा। ऑप्शन डी ता, था, दा, धा। तो इसका करेक्ट आंसर जब क्या हो जाएगा? हिंदी की जो ध्वनियां हैं, मूर्धन्य ध्वनियां हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा। टा, ठा, डा, ढा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनियां क्या होती हैं? जो दांत के ऊपरी हिस्से से जीभ टकराती है, जाके जो शब्द बोलते हैं जो दांत के ऊपरी हिस्से से जीभ टकराती है तो उसको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन ए का। ऑप्शन बी गा। ऑप्शन सी घा। ऑप्शन डी जा। तो अघोष वर्ण बताना है कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, का अघोष वर्ण है। ठीक है, का जो है ये अघोष वर्ण है। क्वेश्चन देखते हैं 25वां। पीने की इच्छा को कहते हैं? ऑप्शन ए पिपासु। ऑप्शन बी पिपासा। ऑप्शन सी पिच्छा। ऑप्शन डी प्यासा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये आ गया गद्यांश अपना। 26 से 30 तक के उत्तर देने हैं गद्यांश में, तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गांवों का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में निवास करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं 26वां। इस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। तो किस दृष्टि से हैं? तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 देश बड़े हैं। तो 26 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ऑप्शन सी चीन है। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो इसका अभी गद्यांश में क्या पढ़ा था? तो 3/4 जनसंख्या जो है भारत की गांव में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेती करने वालों को क्या कहते हैं? तो खेती करने वालों को क्या कहते हैं? 29 का आंसर बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेती करने वालों को किसान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है? तो गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है? ऑप्शन सी, गांव में निवास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न जूनियर असिस्टेंस मॉडल प्रश्न में लिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आने वाली और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।